हाय टॉरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जून महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है टॉरस। और ये रीडिंग हम लोग कैल्डिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या परिस्थिति रहने वाली है, क्या चैलेंजेस के साथ में डील कर रहे हैं, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके टॉरस, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके गाइस, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू टॉरस। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर टॉरस? What's the higher messages for Taurus? Oh, maybe sure you're dealing with एरीज ऑल्सो। ओके, क्योंकि एरीज के लिए भी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में द प्लैनेट कार्ड आया था जेमिनीज। ओके, मरकरी का मे भी शायद हो सकता है कि हाँ उनके लिए जेमिनीज आए थे और आपके लिए मरकरी का आया हुआ है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो, या फिर कुछ लोग राइट डाउन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में काम बना सके। ओके, लेट्स सी। या सी, दिस इज द हायर मैसेज में दिस फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ। ओके, यू सो मच टायर्ड हो रहे हो अपने परिस्थिति के प्रति फिलहाल अभी, क्योंकि दिस इज द कार्ड सी सो मच टायर्ड, सो मच डार्क पीरियड, सो मच अनहेल्दी सिचुएशन। ओके, ये किसी भी मामलों के लिए हो सकता है, लव, करियर, फाइनेंस, घरेलू मामले। एंड इट सेज दिस चैलेंज विल मेक यू स्ट्रॉन्गर, यू विल गेट थ्रू टू द अदर साइड, लुक फॉर द गिफ्ट इन दिस सिचुएशन। ओके गाइज, क्योंकि कहीं ना कहीं यू सो मच टायर्ड। ओके, अपनी हर एक परिस्थिति को डील करते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, थक गए हो, टायर्ड हो गए हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जो भी आपकी परिस्थिति अभी चल रही है, कहीं ना कहीं वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, वो आपको एक बेटर लाइफ दिखाने के लिए है, बेटर परिस्थिति बनाने के लिए है। या फिर किसी की लाइफ में ना कॉन्फिडेंट की कमी है, तो चैलेंजेस पीरियड इसलिए आते हैं कि ताकि आप उस चैलेंजेस को फेस कर सको और कॉन्फिडेंट लेके आ सको। ओके, किसी भी परिस्थिति में, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको चैलेंजेस दे रहे ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट लेके आ सको, उसको फेस कर सको और अपनी लाइफ में उस चैलेंजेस पीरियड को फेस करते हुए एक नेक्स्ट लेवल पे जा सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी टाइम फॉर द बिगिनर माइंड। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी टाइम है, जो भी आपकी डार्क पीरियड चल रही है ना, उसमें एक फ्रेश तरीके से देखने का टाइम है, या फिर अपने आइडियाज़ को इस्तेमाल करने का टाइम है। कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इस परिस्थिति डार्क पीरियड के प्रति सोल्यूशन लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको, या फिर रिजल्ट लेके आ सको और ओवरकम योर ऑब्स्टिकल्स। एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ ओवरकम योर एनी ऑब्स्टिकल्स। सी, अगर आप लोगों की लाइफ में डार्क पीरियड चल रही है, तो यहाँ पर ना ये महीने आप ऑब्जर्व कर रहे हो, डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपने कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी चैलेंजेस को ओवरकम कर सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हो, लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपने परिस्थिति को, अपने लाइफ को पॉजिटिव शिफ्ट दे सको। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है ये मंथ है आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज की, आपके ऑब्जर्वेशन के कारण। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, थोड़ी देर पॉज करके अपने आप में कनेक्ट होके अपनी परिस्थिति की प्रति फोकस कर रहे हो, तो देयर इज अ चेंज। ओके, तो कोई भी अगर चैलेंजेस पीरियड है, ऑब्स्टिकल्स है, तो उसको कॉन्फिडेंटली फेस कीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, ताकि आप अपने प्रॉब्लम के प्रति रिजल्ट लेके आ सको। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो ये मंथ है आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज, ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। सो ऑब्जर्व कीजिए एंड ओवरकम कीजिए, सोल्यूशन लेके आइए एनी ऑब्स्टिकल्स। ओके गाइस, जैसे कि लव वाइज ऑब्स्टिकल, चाहे सिंगल हो तो कहीं ना कहीं कम फेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप उस सिंगलपन को ख़त्म कर सको और मिंगल हो सको। और वैसे ही अगर
मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही है तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो, लोगों के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपनी ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहे हो ताकि आप मनी प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर सको, उसको भी मैनेज कर सको अच्छी तरह से। ओके, तो इन वन लाइन ये मंथ है कॉन्फिडेंट हर एक चीज़ को फेस करने का, ऑब्जर्व करके अपने प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आने का एंड जस्ट एफर्ट डालने का। ओके, लेट्स सी कैसी परिस्थिति बन रही है आप लोगों की लाइफ में। एंड सी टेम्परेंस का कार्ड है, दिस इज द बैलेंसिंग एक्ट। परिस्थिति ऐसी बन रही है, आपके जो भी मामले चल रहे हैं नेगेटिव परिस्थिति, उसमें से आप हील हो रहे हो, राइज अप हो रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ पॉजिटिव चेंज। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो एंड जस्ट फोकस हो अपने टारगेट की तरफ। जैसे कि आपके चैलेंज पीरियड चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर फोकस हो, उस पर एफर्ट डालो ताकि उसको चेंज लेके आ सको, वेदर किसी भी मामलों में। ओके, लव वाइज, करियर वाइज, फाइनेंसिस वाइज या घरेलू मामले वाइज। तो परिस्थिति ऐसी बन रही है कि जस्ट पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है एंड दिस इज ऑल्सो डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो। दिस इज द राइट टाइम फॉर एनी ऑब्स्टिकल टू चेंज। ओके, कहीं ना कहीं पीस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो एंड अपने गोल पे, अपने ड्रीम पे फोकस कर रहे हो ताकि आप सक्सेसफुली पा सको। सी, कहीं ना कहीं मून का कार्ड है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन रही है कि जो भी आपकी ये मून साइकिल चल रही है ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, इल्यूजन डिल्यूजन में हो, एफर्ट डाल रहे हो बट कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं आ पा रहा है और कहीं ना कहीं फेयरफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डाउट वाली एनर्जी है। तो उसको ना आप उससे आप हील हो रहे हो। सबसे पहले तो अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो और हील हो रहे हो ताकि आप अपने इस इल्यूजन डिल्यूजन को ओवरकम कर सको, पीसफुली बैलेंस कर सको। ओके, पीसफुली बैलेंस कर सको और अपनी लाइफ में अपने डिजायर के प्रति फोकस हो सको। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर सी फोकस हो सको और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। दिस इज यू। ओके टोरस, दिस इज यू। कहीं ना कहीं फोकस हो के मुझे अपने इस इल्यूजन डिल्यूजन को या फिर फाइट को या फिर टॉक्सिक सिचुएशन को, कॉन्फ्लिक्ट को, वॉरिड को ख़त्म करना है। ओके, उससे राइज अप होना है, पॉजिटिव चेंज लेके आना है, अपनी लाइफ में बैलेंस करना है। तो दैट्स वाई यू आर हेयर टू इंडिपेंडेंसी। ओके, जो नेगेटिव साइकिल थी उसको ख़त्म करो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सको। वाओ, परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है गाइस कि चेंज लेके आ रहे हो एंड वो जो नेगेटिव साइकिल थी उसको ख़त्म कर रहे हो, फोकस हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में जॉब स्विच कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में हेल्दी और हैप्पी रह सको। ओके, आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है, परिस्थिति में ऑफर नहीं आ रहा, परिस्थिति में आप परिस्थितियों को ठीक कर रहे हो। ओके, ताकि आप पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपने आप में इंडिपेंडेंट हो सको या फिर जॉब स्विच कर सको या फिर बिजनेस स्टार्ट करके एक नई शुरुआत कर सको। ओके, एंड दिस इज योर चैलेंज। चैलेंज है पैलेस ऑफ सोर्स, चैलेंज है बिग क्लैरिटी। ओके, चैलेंज है कहीं ना कहीं पैलेस ऑफ सोर्स के कार्ड है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, ओके, उसमें आप क्लैरिटी चाहते हो, सोल्यूशन चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बट दिस इज योर चैलेंज। सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन। ओके, मे भी शायद किसी की लाइफ में कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हैं, सोशल नेटवर्किंग के में या फिर लव वाइज। ओके, या फिर अपने आप में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, सो मच सोचने की वजह से, सो मच वेटिंग पीरियड की वजह से, क्योंकि यहाँ पर चैलेंज है कि आपने पास में एफर्ट डाल लिया बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, सक्सेस नहीं मिल रहा है, मनी नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आपकी चैलेंज है कि वेटिंग पीरियड जो है वो ख़त्म होना चाहिए बोल के। ओके, सोल्यूशन चाहिए, दैट इज योर चैलेंज। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू चैलेंज टोरस, व्हाट एल्स फॉर सी न्यू बिगिनिंग या सी चाइल्ड का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं सी दिस इज द चाइल्ड इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट। ओके, आपकी चैलेंज है कहीं ना कहीं आपने जो भी पास में एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट चाहिए आपको। ओके, बट नहीं मिल पा रहा, तो दैट इज योर चैलेंज। और जो भी नेगेटिव साइकिल थी उसमें भी आपने एफर्ट डाला है बट उसका भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो दैट इज योर चैलेंज। ओके, तो
जैसे कि पास में अगर मैं लव वाइज बोलती हूँ, लव वाइज आपने एफर्ट डाला बट सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो आपकी चैलेंज है। ओके, तो चाहते हो कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स आए और आप लोगों के लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो। ओके, तो इसीलिए जो भी ये वेटिंग पीरियड चल रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होके एक अपने आप में खुश रह के लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, क्योंकि वेटिंग पीरियड इज योर रिजल्ट इज योर चैलेंज। लेट्स सी व्हाट द पास्ट एनर्जी। पास्ट में क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ कोई ना कोई सपोर्ट आया है, कोई ना कोई ऑफर आया है, इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हुए हो। मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उनके उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज अगर ये आपकी एनर्जी है तो पास्ट में आप खुश थे। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है तो कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से हैप्पीनेस। ओके, या मे बी शायद यू डीलिंग विद पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जैसे मैंने पहले कहा। पास्ट में मे बी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर पास्ट में कुछ तो थे, मे बी शायद कुछ लोग सिंगल थे तो इसलिए ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे मिंगल हुआ जाए पास्ट में। ओके, इस वाटर साइन के साथ में दिस इज द सिंगल का कार्ड है। और अगर कुछ लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे सिंगल है तो मिंगल हुआ जाए, तो यहाँ पर मिंगल होने के लिए ऑप्शंस भी आए हैं पास्ट में। और कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है पास्ट में कहीं ना कहीं रिजल्ट आया है। दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि ना अपने विशेस को पूरा करने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे अपने विशेस को पूरा कर सके। ओके, कोई भी विशेष हो सकता है, ये विशेष हो सकता है कि रिवॉर्डेड का, ये विशेष हो सकता है कि ऑफर का, ये विशेष हो सकता है कि इमोशनल हैप्पीनेस का। ओके, बट इन पास्ट में आप ना जैसे कि जस्ट लाइक ऑब्जर्व ही कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में अपने टारगेट को पूरा करें, कैसे अपनी लाइफ में जॉब लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आए। ओके, कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, कैसे अपने आप में खुश रहा जाए, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर ग्रोथ हुआ जाए। ओके, या इन पास्ट में भी आप ना जस्ट सोल्यूशन ही ढूंढ रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में खुश हुआ जाए बोल के, ग्रोथ लेके आए। अगर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का मामला भी चल रहा है तो भी आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिए कैसे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आपके फेवर में आए बोल के, ताकि मैं खुश हो जाऊँ बोल के। ओके, बट पास्ट में भी शायद आप ऑब्जर्व भी कर रहे थे या फिर वेटिंग पीरियड ही चालू था, तो इसीलिए यहाँ पर ना पीस लाने की कोशिश कर रहे हो। अभी जून महीने में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप कॉन्फिडेंट लाने की कोशिश करो, ताकि आप नई शुरुआत कर सको, आगे बढ़ सको, उस पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, दिस इज योर क्राउनिंग पोजीशन। या माइंड में ये है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मनी चाहिए, जॉब चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, ग्रोथ चाहिए। 10 ऑफ कॉइन का कार्ड है, लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी चाहिए। दिस इज योर एनर्जी। ओके टोरस, अपॉर्चुनिटी चाहिए एंड बट कहीं ना कहीं लक साथ नहीं दे रहा है। ओके, माइंड में ये है कि लॉन्ग लास्ट 10 ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट अर्थली मैटर के प्रति आपको सिक्योरिटी चाहिए, माइंड में चल रहा है, बट कहीं ना कहीं रिवर्स है तो लक साथ नहीं दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं जो भी आपके डार्क पीरियड चल रहे हैं या फिर अनहेल्दी मामले चल रहे थे उसमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप लोग ना यहाँ पर थोड़े से बेचैन हो रहे हो, थोड़े से नेगेटिव हो रहे हो। ओके, ठीक, बेचैन हो रहे हो, इसीलिए नेगेटिव हो रहे हो, इसीलिए अपना मेंटल तौर पे स्टकनेस हो रहा है आपकी सिक्योर लाइफ के प्रति, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हो, एफर्ट तो डाल रहे हो, बट आपका लक साथ नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे आप अपनी सिक्योर लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, किसी भी मामलों के लिए। ओके, जॉब के लिए, मनी के लिए, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए, लव वाइज। ओके, बहुत ज़्यादा जगलिंग चालू है, बट आप चाहते हो कि आपको सिक्योर लाइफ मिले, आप चाहते हो कि आपका घर बने, आप चाहते हो कि आपकी बिजनेस वाइज ग्रोथ हो, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में मैरिज हो किसी के लाइफ में, बट लक साथ नहीं दे रहा, तो इसीलिए माइंड में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जगलिंग चल रहा है। ओके, वैसे वॉज द फोकस है डेविल, फोकस है आपके डिजायर। ओके, मे बी शायद फोकस है कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन, अदरवाइज फोकस है कि आपकी जो डिजायर है ना, टेम्पटेशन है ना, उसमें आपको सक्सेस पाना है, उसमें आपको बैलेंस करना है, उसमें से आपको बाहर निकलना है। बट मे बी शायद हो सकता है कि
आप इमोशनल तौर से ड्रेन हो रहे हो। आपकी जो भी फोकस है ना कि आपकी डिजायर, बट उसमें आपको ना सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं सैडनेस फील कर रहे हो, इमोशनल ड्रेन फील कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, या फिर आपके काम नहीं बन पा रहे तो इसीलिए सैड हो रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आप अपने डिजायर के साथ में, अपने टेम्पटेशन के साथ में, अपने ऑब्सेशन के साथ में आपका फोकस है। ओके, बट यहाँ पर आपको जो भी आपकी डिजायर है उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो दैट्स व्हाई यू सो मच सैड। ओके, बट यहाँ पर रिजल्ट है गाइस, देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, देखने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा। लेट्स सी व्हाट इज, या देखने की कोशिश कीजिएगा। मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द सपोर्ट। ओके, कोई फीमेल हो सकते हैं जो आके आपको ना अपने इस डिजायर को पूरा करने में मदद करे, या फिर हो सकता है ये डिजायर आपकी लवर हो। ओके, लव भी हो सकते हैं किसी की डिजायर, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं रिजेक्शन या फिर इमोशनल ड्रेन फील करे। सो डोंट यू वरी गाइस, बैलेंस करके चलिए, पीस बना के चलिए। आप लोगों के लाइफ में आपके डिजायर को पूरा करने के लिए अपॉर्चुनिटी है, सपोर्ट है। ओके, तो पीसफुली देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपकी फोकस है आपके डिजायर। ये डिजायर कोई भी हो सकता है। आपके माइंड में है सिक्योर लाइफ, बट आपका फोकस है कि मुझे डिजायर, मेरे जो भी डिजायर है, लव हो सकते हैं, मनी हो सकता है, ग्रोथ डिजायर है, उसमें मुझे ना सक्सेस नहीं मिल पा रहा, उसमें मुझे ना स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए आपने यहाँ पर थोड़े से ड्रेन हो रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा मुझे, क्योंकि आपके ऑब्स्टिकल्स ही है वेटिंग पीरियड। आपने एफर्ट डाल लिया, बट यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स है कि रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो इसीलिए आपका फोकस है कि सो मच ओवर थिंक कर रहे हो। ओके, दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर एनर्जी में 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप ना अपने 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस प्रोटेक्टिंग। ओके, फेस कर रहे हो अपने पास के मामलों को, फेस कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं यू नो जो भी आपके अनहेल्दी मामले थे उसको फेस कर इन फ्यूचर में, आने वाले दिनों में। ओके, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो जॉब वाइज हो, वेदर वो अनहेल्दी सिचुएशन हो, तो यहाँ पर आप फेस कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। वेदर आपके इल्यूजन डिल्यूजन हो, वेदर आप कंफ्यूज हो, हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में 5 ऑफ कप का कार्ड है। 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस लॉस। ओके, मे बी शायद सिंगल है, तो इसीलिए बातचीत करने के लिए फेस कर रहे कि कैसे मिंगल हो बोल के। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, अनहैप्पीनेस, काम नहीं बन पा रहा तो इसीलिए सैड है। तो बस अपने आप को फेस कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक मामलों को जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, या फिर जिस अपनी लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हो तो कॉन्फिडेंटली फेस करें। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि ये महीना है कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस करने का, ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर बना सको। ओके, there's lots of see, क्योंकि यहाँ पर ना आपकी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है इन फ्यूचर में। मे भी शायद आप यहाँ पर देख रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में जो भी लॉसेस हुए हैं, या फिर इमोशनल ड्रेन हुआ है, काम नहीं बन पा रहा है, तो उसको फेस करना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सकूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सकूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकूँ। ओके, क्योंकि इन फ्यूचर में वेटिंग फॉर द रिजल्ट, वेटिंग फॉर द चेंज, वेटिंग फॉर द नेगेटिव साइकिल। ओके, बट यहाँ पर आप ना एक चीज़ अच्छी है कि आप यहाँ पर हर एक मामलों को फेस कर रहे हो। ओके, मैं ये देखना चाहूँगी आफ्टर डैट। ओके, ये जो आने वाले दिनों में आप फेस तो कर रहे हो, एक्सप्रेशन भी है कि मेरी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उसके बाद क्या होता है। ओके, हाँ, सी, उसके बाद जो भी आपकी नेगेटिव साइकिल थी ना वो खत्म हो रहा है। अगर आप फेस कर रहे हो तो आपकी जो भी टॉक्सिक साइकिल थी, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस थे, वरी थे, टेंशन थे, वो बैक स्टैबिंग या फिर वो चीज़ें खत्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। एंड आफ्टर दैट टोरस काम पे फोकस कर सको और इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, सी,
इन फ्यूचर में आप फेस तो कर रहे हो अपनी सारी प्रॉब्लम को, एंड फेस करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रहे हो ताकि वो प्रॉब्लम ख़त्म कर सको और अपने काम में फोकस हो रहे हो। लेट गो करें अपने इस प्रॉब्लम को, काम में फोकस हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको इन फ्यूचर में। ओके, तो अच्छी एनर्जी है तो फेस कीजिएगा अपने सारे प्रॉब्लम को। ओके, कंप्लीशन है जो भी नेगेटिव परिस्थिति बन रही है। एंड दिस इज योर हिडन पोजिशन। हिडन पोजिशन में सी पैलेस ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड इमोशनली सेटिस्फैक्शन। ओके, कहीं ना कहीं पैलेस ऑफ कप का कार्ड है तो हिडन पोजिशन में आप लोग ये हिडन पोजिशन ना गाइस महीने के कभी भी आ सकता है। ओके, कोई ऑफर आ रहा है, कोई सपोर्ट आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं किसी के घर बन रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, बट पैलेस ऑफ कप का कार्ड है तो इमोशनल तौर से कनेक्शन वाइज हैप्पीनेस हो रहे हो। ओके, कनेक्शन वाइज हैप्पीनेस हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट हो सको। मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लो साइस्टेरियस, उनके साथ में डील करो लव वाइज, कनेक्शन वाइज। ओके, उनके साथ में हैप्पीनेस हो। अदरवाइज अगर मैं ये आपकी एनर्जी बोलूँ तो सीख सो मच कॉन्फिडेंट आ रहा है, सो मच इंडिपेंडेंट हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, ताकि आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, ग्रोथ की तरफ जा सको, सक्सेस पा सको, विक्ट्री लेके आ सको। ओके, वाओ, तो हिडन पोर्शन में अच्छा है गाइस। तो कॉन्फिडेंटली हर एक चीज़ को फेस कीजिएगा। ओके, या मैच्योर तरीके से डील करें ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। सी दिस इज योर हिडन पोर्शन। मे भी शायद कोई ऐसे सपोर्टिव पर्सन है, मैच्योर पर्सन जो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आओ, वेदर वो किसी भी मामलों में हो। ओके, यहाँ पर पैलेस ऑफ कप का कार्ड है तो इमोशनली फुलफिलमेंट हो रहे हो हिडन पोर्शन में। जैसे कि अगर लव वाइज या फिर लव वाइज कोई एरीज साइन के साथ में डील कर रहे हो, ओके, मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लव वाइज पॉजिटिव चेंज लेके आके फुल ऑन हैप्पीनेस रह सको। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि कोई सपोर्ट है ताकि आपको आइडियाज़ दे सके, सॉल्यूशन दे सके, ऑफर दे सके या फिर सपोर्ट कर सके ताकि आप अपनी लाइफ में खुश रह सको, इंडिपेंडेंट हो सको। दे द सपोर्ट। ओके, तो अच्छी एनर्जी है हिडन पोर्शन में कि कहीं ना कहीं चेंज लेके आ रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो ताकि आप अपने आप को खुश रख सको। एंड दिस इज योर व्हाट यू मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट क्वीन ऑफ सोर्स। मे भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मरकरी का कार्ड है। मैनिफेस्ट कर रहे हो मैच्योरिटी, या मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लेते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी क्लियर होते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे ताकि आप अपनी सिक्योर हो सको। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। यू मैनिफेस्टिंग सक्सेस। सी मे बी शायद कुछ लोग ना एयर साइन के साथ में शादी करें, वो उसमें मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि इस महीने इन जनरली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो क्लैरिटी, नॉलेज, या फिर कुछ लोग पास आउट हो रहे हैं, कुछ लोगों को टॉप लेवल पे रिकग्निशन मिल रही है। तो यहाँ पर ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक ओहदा, एक रिकग्निशन, एक अवार्ड। ओके, एंड क्लियर हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, सक्सेस लेके आ सको। ओके, सो यू मैनिफेस्ट, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो रिकग्निशन, सक्सेस, विक्ट्री, पॉजिटिव चेंज अपने इंफॉर्मेशन के कारण, अपने समझदारी के कारण, अपने नॉलेज के कारण, अपने मैच्योरिटी के कारण। ओके, टॉरस, वाओ, व्हाट एल्स। अगर कुछ लोग ना इस महीने रेज प्रमोशन तरक्की भी चाहते हैं ना तो भी मैनिफेस्ट करें। ओके, तो फोकस होइएगा, काम कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, समझदारी से डील कीजिएगा अपने बॉस को, अपने कनेक्शन को। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी दिस इज द कार्ड ऑफ थीफ। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आपको ये रिकग्निशन ना मिला हो। ओके, मे भी शायद आपने काम किया तो किसी और के नाम में चला गया हो, बट ये महीने कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डाले थे, ओके,
वो उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, ओके, कम्युनिटी के जरिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पास में जो भी आपने काम किया था किसी और ने रिवॉर्ड ले लिया था, बट इन दिस मंथ कहीं ना कहीं आप रिकग्निशन हो रहे हो, कहीं ना कहीं लोग आपको सराह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल रही है, कहीं ना कहीं आप विक्टोरियस हो रहे हो, सक्सेस हो रहे हो, ओके। तो इस महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो लोगों के जरिए सक्सेस, ओके, अपनी समझदारी के जरिए, अपने मैच्योर थिंकिंग के जरिए ग्रोथ लेके आ रहे हो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि शादी भी कर रहे हैं उसमें हैप्पीनेस हो रहे हैं। तो यू मैनिफेस्टिंग पॉजिटिव चेंज। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन? सी, डिवाइन पोजीशन में यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस है, ओके, फ्यूचर को सिक्योर करने का। तो डिसीजन लीजिए टॉरस, डिसीजन लीजिए और एक्शन लीजिए। टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज योर फ्यूचर कार्ड, ओके। सी, एट ऑफ वॉन्ड, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दिस इज योर गाइडेंस, ओके। टू ऑफ वॉन्ड एंड एट ऑफ वॉन्ड, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसके प्रति सोल्यूशन लेके आ सको और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके। तो डिसीजन लीजिएगा और एक्ट कीजिएगा। व्हाट एल्स फॉर टॉरस? व्हाट एल्स फॉर टॉरस? What else for Taurus? Okay, thank you. Yeah. क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि किसी की बैड हेल्थ हो रही हो तो गाइस एक्ट करना है, ओके, एक्ट करना है, डिसीजन लेना है, ताकि आप जैसे कि डिसीजन लेना है कि हॉस्पिटल जाना है, ताकि आप आप में हेल्दी रह सको और अपने फ्यूचर को बना सको। या फिर किसी की लाइफ में यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एक्शन लीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, एफर्ट डालिए, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म कर सके, अपने फ्यूचर को एक सिक्योरिटी दे सको, एक स्टेबल फाउंडेशन बना सको, ओके। तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस भी हैं एक्शन लेने के लिए। तो डिसीजन लीजिए और एक्ट कीजिए, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सको, ओके। दिस इज योर आउटकम। आउटकम में मैं भी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रही हूँ। कोई भी हो सकते हैं, बॉस, फ्रेंड, कलीग, कोई भी। अदरवाइज दिस इज योर एनर्जी। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो एंड फोकस होते हुए दिख रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में कैसे सिक्योर लाइफ बनाऊँ, एक इंडिपेंडेंट लाइफ बनाऊँ, या फिर फाउंडेशन को बनाऊँ, ओके। बट आउटकम में कॉन्फिडेंट आ रहा है, प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजी करें, ताकि आप अपने सारे प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको और अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। सी, अगेंस्ट स्ट्रेंथ, सी। आउटकम में यहाँ पर ट्वाइस स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये महीना आप लोग ना कॉन्फिडेंट को गेन कर रहे हो, अपने प्रॉब्लम के प्रति कैसे फेस करना है, कैसे अपनी लाइफ में अपने टारगेट को पूरा करना है, तो उसमें आप प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो, पीसफुली हैंडल करो, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करके अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ओके, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको। सी, क्योंकि यहाँ पर ना टोल एंड लीवर का कार्ड है, क्योंकि हम में भी शायद ना आप काम के मामले में हो, घरेलू मामले में हो, या फिर अपने लव लाइफ में, सो मच प्रेशर है, सो मच हार्ड वर्किंग है, सो मच लोडेड है, ओके। तो इसीलिए आप उस लोडेड को ना इस महीने ना उस जो भी आपकी लाइफ में ना जगलिंग चालू है जिस भी एरिया में, तो उसको ना खुद आप ना अपने एफर्ट के जरिए, अपने कॉन्फिडेंस के जरिए, अपने प्लानिंग के जरिए, अपने स्ट्रेंथ के जरिए एफर्ट डालो, ताकि वो जगलिंग पार्ट खत्म हो जाए और आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ओके। दैट्स व्हाई यूनिवर्स आपको ना इस महीने आपको स्ट्रेंथ, फुल ऑन कॉन्फिडेंस दे रहे, ताकि आप अपने इस हार्ड वर्किंग इन्वायरमेंट को या फिर हार्ड नेगेटिव साइकिल को ओवरकम कर सको और अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस गेन कर सको, ओके।
लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। सी लक आपके साथ में, जो आप यहाँ पर सोच रहे हो माइंड में कि मेरी लाइफ में प्रेशर सिक्योर लाइफ बनाना, बट लक साथ नहीं दे रहा है, समय साथ नहीं दे रहा है, बट इस महीने ओवरऑल एनर्जी में जो भी आपकी नेगेटिव साइकिल है, प्रेशर है, वो खत्म हो रहा है, क्योंकि लक आपके फेवर में आ रहा है। ओके, लक आपके फेवर में आ रहा है। जहाँ पर भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर लॉसेस हुए हैं, या फिर काम नहीं बन पा रहे हैं, तो ये महीना है वो सारे काम बनाने का। ओके, ये महीना है अपने लक के सहारे अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने का, लाइफ में चेंजेस लेके आने का, पास के मामलों के प्रति बैलेंस करने का, या फिर सक्सेसफुली मूव ऑन होने का। ओके, तो मैं ये बोलूँगी ओवरऑल एनर्जी में टोरस की पास्ट में अगर आप लोगों की लाइफ में ना डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, काम नहीं बन पा रहे थे, दिल दर्द हो रहा था, ब्रेकअप हो गया था, हार्ट ब्रेक हो गया था, कुछ भी काम नहीं बन पा रहे थे बोल के, तो ये महीना है एफर्ट डाल के अपनी लाइफ में चेंज लेके आने का, क्योंकि लक आपके साथ में है। ओके, लक आपके साथ में है, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आओ, या फिर सक्सेसफुली रिकग्नाइज हो, या फिर कहीं ना कहीं सी 3 ऑफ वन। ओवरऑल एनर्जी में 3 ऑफ वन का कार्ड है, तो क्योंकि यहाँ पर ना आप खुद यहाँ पर ना एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, क्योंकि वेटिंग पीरियड जो भी था बहुत हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी ना चैलेंज ही वेटिंग पीरियड है, तो इसीलिए ओवरऑल एनर्जी में आप ना खुद एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर हो सको, सोल्यूशन लेके आ सको, इंडिपेंडेंट हो सको, और अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, एंड कुछ लोग जैसे कि शादी भी कर रहे हैं, या फिर कुछ नई शुरुआत कर सके, या बिजनेस स्टार्ट कर सके, या कमिटेड रिलेशनशिप में जा सके, या फिर हो सकता है कि बिजनेस पार्टनर के साथ में डील कर सके। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में ये बोलूँगी, जो भी हार्ट ब्रेक हुआ था ना पास में, उसमें आप लोग खुद एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप चेंज लेके आ सको। लक साथ दे रहा है, तो किसी भी लाइफ के जैसे किसी भी मामले को लेके चेंज लाने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ पर सिक्योर लाइफ बन रही है, वहाँ पर हेल्दी लाइफ बन रही है, वहाँ पर इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में आपकी लाइफ में चेंजेस है, तो अपने एफर्ट से अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आइए, सक्सेस लेके आइए, और अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कीजिए। और कहीं ना कहीं अगर चॉइसेस है तो डिसीजन लेने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप डिसीजन लीजिएगा पीसफुल रह के, ताकि आप फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। सो आप बोलोगे कि ये महीना आपकी लाइफ में कोई ऑफर है, मैं ये बोलूँगी कि ये महीना आप अपने लाइफ में बिग चेंजेस लेके आ रहे हो, कॉन्फिडेंट लेके आ रहे हो, और एफर्ट तो आपने डाल दिया। ओके, जस्ट रिजल्ट मिल रहा है इस हफ्ते, इस महीने। ओके, लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर यू टॉरस। गाइडिंग चिल्ड्रन। ओके, इट सेज यू आर गुड एट हेल्पिंग. You are good at helping, counseling and healing children. Use your skill to help children out. में भी कुछ लोग हो सकता है ना कि काउंसलिंग में अच्छे हो, या फिर बच्चों को संभालने में अच्छे हो, तो वो स्किल को हेल्प किसी किसी के लिए। ओके, लोगों को हील करने में अच्छे हो, काउंसलिंग में बोलने में अच्छे हो, या फिर बच्चों को संभालने में अच्छे हो, तो आपने उस स्किल को यूज़ कीजिएगा, या फिर पर्पस बनाइएगा, ताकि आप उस स्किल को अपना जॉब ड्रीम बना सको। ओके, या फिर उसमें ग्रोथ लेके आ सको। एंड सी, एंड सेकंड मैसेज दिस infinite supply. You are supplied for today and all of your tomorrow. And this is the card of अपने आप में पीस बना के चलिएगा टोरस, एंड कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कीजिएगा, जस्ट लाइक अ 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। पीस बना के चलिए, प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप अपने फ्यूचर को बैलेंस कर सको, आप अपने फ्यूचर में पीसफुली सिक्योर हो सको। ओके, या एफर्ट डालिएगा गाइस, ये महीना है चेंजेस का, कॉन्फिडेंस गेन करने का, अपनी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल्स है उसको ओवरकम करने का, तो एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, लोगों के साथ में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके टोरस, या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइफ, टेक केयर।